हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडुजॉन चैनल पर आप सबों को स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें आज आप सीखेंगे किसी भी भूखंड का क्षेत्रफल फीट स्क्वायर में ज्ञात करने। दोस्तों, आज आप सीखने वाले हैं किसी भी भूखंड का क्षेत्रफल फीट स्क्वायर में कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे कि 1 डिसमिल में कितना फीट स्क्वायर होता है, फीट स्क्वायर को गज स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है तथा गज स्क्वायर को फीट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में बताए थे। तो आज मैं बताऊंगा कि किसी भी भूखंड का क्षेत्रफल अमीन लोग फीट स्क्वायर में कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी भूखंड का क्षेत्रफल अमीन लोग फीट स्क्वायर में कैसे ज्ञात करते हैं और फीट स्क्वायर से उसे डिसमिल में, एकड़ में और कट्ठा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो में समायोजित करूंगा और इस ज्ञान को आप सबों तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित होंगे और लाभदायक साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। देर न करते हुए आपको मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन की ओर ले चलता हूं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, एक भूखंड का आकृति। मान लीजिए इस आकृति, इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी तथा डी। ए बी सी डी नामक एक भूखंड है, जो यह आयताकार है। आमने सामने की भुजा बराबर है दोस्तों, ए बी बराबर सी डी है। तो यहाँ दिया हुआ है ए बी बराबर सी डी, जितना ए बी की लंबाई है उतना ही सी डी की लंबाई है। तो ये 72 फीट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। इसके बाद ए सी बराबर बी डी है दोस्तों, जो कि 60 फीट यहाँ दे रखा है। लंबाई यहाँ 72.6 फीट है। मान लीजिए 72.6 फीट यहाँ दिया हुआ है और चौड़ाई आपको ए सी बराबर बी डी है, जो कि 60 फीट है। यहाँ आकृति में यहाँ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको। अब इसे हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आप इसे लंबाई मान, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। यहाँ तक आपको अवश्य ही समझ में आ रहा होगा। इससे आगे की प्रोसेस में मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों। इसे लंबाई हर जगह पर मापी करने के बाद, ए से बी की मापी करने के बाद 72.6 फीट मिल रहा है और बीच में भी मापी आप कीजिएगा तो सेम लंबाई मिलेगा, 72.6 फीट ही मिलेंगे। सी डी भी 72.6 फीट ही मिलेंगे। अर्थात कहने का मतलब कि सभी बिंदुओं पर लंबाई 72.6 फीट ही है। इसलिए यहाँ एवरेज लंबाई निकालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एवरेज लंबाई तब ज्ञात किया जाता है जब लंबाई अलग अलग, प्रत्येक बिंदु पर लंबाई अलग अलग आते हैं, अर्थात विषम चतुर्भुज में ज्ञात किया जाता है एवरेज लंबाई। यहाँ चौड़ाई भी देखिएगा तो प्रत्येक बिंदु पर चौड़ाई आपको 60 फीट ही मिलेंगे। इसलिए एवरेज यहाँ ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे अब आइए, आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो इसको एरिया आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों लंबाई गुने चौड़ाई। तो यही फॉर्मूला को मैं प्रयोग करूँगा। यह क्षेत्रफल बिल्कुल ही मैथ फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं ज्ञात करूँगा, जो कि ABCD भूखंड का क्षेत्रफल बिल्कुल ही शुद्ध आएगा, 100% एक्यूरेसी के साथ आएगा।
और शुद्धता की गारंटी देती हैं यह फार्मूला। चलिए दोस्तों, यहाँ हम 72.6 फीट लंबाई है और 60 फीट चौड़ाई है। 60 फीट चौड़ाई है दोस्तों। ये सभी को गुणा कर देंगे तो ये फीट स्क्वायर आएंगे, और इसको आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों तो 4356 फीट स्क्वायर होंगे। 4300 फीट स्क्वायर होंगे। यदि इस ज़मीन का ए बी सी डी भूखंड है और इस भूखंड की क्षेत्रफल यदि मैं फीट स्क्वायर में कहूँ तो या ज्ञात करूँ तो 4356 वर्ग फीट होंगे या फीट स्क्वायर होंगे। फीट स्क्वायर या वर्ग फीट एक ही शब्द है दोस्तों, सेम है। 4356 फीट स्क्वायर कहिए या 4300 वर्ग फीट कहिए, दोनों आपको सेम चीज़ है। तो दोस्तों हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ गया 4356 फीट स्क्वायर है दोस्तों। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसे अमीन लोग कैसे डिसमिल में कन्वर्ट करते हैं। यदि आप कहीं भूमि मापी करने गए हैं तो आपको घरेलू पैमाना में आपको मापी करना होगा। यदि स्टैंडर्ड डिसमिल में आप क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो डिसमिल को स्टैंडर्ड पैमाना बोलते हैं, डिसमिल को स्टैंडर्ड मापी कहते हैं, स्टैंडर्ड मापी कहते हैं डिसमिल को। और कट्ठा धूर में मापी कीजिएगा दोस्तों तो ये घरेलू पैमाना कहा जाता है इसे। तो कहीं भी आप मापी में गए हैं तो घरेलू समस्या को सोल्व कर रहे हैं तो उससे आपको कट्ठा में ज्ञात करना होगा। कट्ठा में जब तक से नहीं बताइएगा तो सामान्य लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको डिसमिल में और कट्ठा में इस एरिया को कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो आइए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूँ और ये हर क्षेत्र हर जगह यह प्रयोग में आता है। एक डिसमिल बराबर 435.6 फीट स्क्वायर होता है दोस्तों। तो चलिए, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि यदि आप इससे पीछे का वीडियो आप वॉच नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं, तो आप पीछे के वीडियो आप देख लीजिए। यह सूत्र आपको समझ में आ जाएगा कि एक डिसमिल बराबर 435.6 फीट स्क्वायर होता है। कैसे होता है ये सारी चीज़ें हमने सीध करके पिछले वीडियो में बता रखा है। तो देखिए, एक डिसमिल में 435.6 फीट स्क्वायर होता है। यह 100% शुद्ध है और 100% ये सिद्ध किया हुआ फार्मूला है दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में इस फार्मूला को हम सिद्ध किए थे, आप नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लें, आपको यह सॉल्यूशन सरल हो जाएगा और सही ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए, एक डिसमिल में 435.6 फीट स्क्वायर होता है दोस्तों। यदि किसी भी भूखंड का क्षेत्रफल फीट स्क्वायर में आ रहा है या फीट स्क्वायर में ज्ञात किया गया है तो उसे डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए 435.6 से भाग दिया जाता है। याद रखें दोस्तों कि यदि किसी भूखंड का क्षेत्रफल फीट स्क्वायर में ज्ञात किया जाता है तो उसे डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए 435.6 से भाग दिया जाता है। यदि किसी भूखंड का क्षेत्रफल फीट स्क्वायर में ज्ञात किया जाता है तो उसे डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए 435.6 से भाग दिया जाता है दोस्तों।
जी हाँ दोस्तों, भाग दिया जाता है। भाग ही क्यों किया जाता है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया जाता है, इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आप इतना ही समझिए कि 435.6 से हमें भाग देना है डिसमिल में चेंज करने के लिए। इस क्षेत्रफल को डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम 435.6 से भाग देंगे दोस्तों। तो चलिए आइए, डिसमिल में कन्वर्ट करना है तो 4356 बट्टा 435.6 से भाग दे दीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ 4356 बटा 435.6, इस डेसिमल को हटाने के लिए अंश में भी 10 से गुणा करना पड़ेगा और हर में भी 10 से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। इस तरह से मैथ का फॉर्मूला होता है। तो चलिए यहाँ इसके बाद आएगा 4356 गुणे 10 ही रहने दीजिए और बट्टा में ये पॉइंट हट जाएगा दोस्तों। तो 4356 यहाँ हो जाएगा और 4356 से 4356 काट दीजिए और आपको निकल कर आ गया 10। तो यही हुआ दोस्तों 10 डिसमिल। यदि मैं इस भूखंड का क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो यह भूखंड का क्षेत्रफल 10 डिसमिल आया। इस भूखंड का क्षेत्रफल यदि डिसमिल में ज्ञात किया जाए, देखा जाए तो इसका क्षेत्र एरिया 10 डिसमिल के बराबर है। करेक्ट 10 डिसमिल है दोस्तों, न थोड़ा एक पॉइंट कम है न ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक मतलब कि 10 डिसमिल का यह प्लॉट है। यदि किसी भूखंड का क्षेत्रफल, यदि किसी भूखंड का लंबाई 72.6 और चौड़ाई 60 फीट होगा तो वह 10 डिसमिल के बराबर होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अवश्य समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि इसको आप एकड़ में चेंज करना चाहते हैं, 10 डिसमिल को आप एकड़ में चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, तो देख लीजिए 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल होता है दोस्तों, 100 डिसमिल होता है। तो यदि आप 10 डिसमिल को एकड़ में चेंज करना चाहते हैं, 10 डिसमिल बराबर एकड़ में चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, तो 10 को आप 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 0.01 आएगा दोस्तों। यही आपका एकड़ हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 1/10 एकड़, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/10 एकड़ भी लिख सकते हैं। दशमलव को भिन्न में बदलिएगा तो 1/10 एकड़ हो जाएगा, दशमलव में रखिएगा तो 0.1 एकड़ हो गया दोस्तों। यदि आप कट्ठा में बदलना चाहते हैं दोस्तों, तो आप देख लीजिए, कट्ठा में बदलना चाहते हैं तो हर क्षेत्र में कट्ठा का वैल्यू अलग अलग होता है दोस्तों, इसलिए आप अपने क्षेत्र में कट्ठा का वैल्यू पता कीजिए। मेरे क्षेत्र में 1 कट्ठा का मान 3.75 डिसमिल होता है। तो 10 डिसमिल में आप कुछ मत कीजिए, 3.75 से भाग दे दीजिए। अब इसे भाग देकर बताइए, मुझे कमेंट में बताइए कि यह कितना आया। और जो आपको भागफल आएगा दोस्तों, वही आपको कट्ठा के मान हो जाएगा। तो इसे आप कमेंट में भाग देकर मुझे बताइए कि कितना आ रहा है कट्ठा में परिवर्तन करने के बाद। हमने यहाँ डिसमिल में कन्वर्ट कर दिया है और एकड़ में कन्वर्ट कर दिया है। कट्ठा में आप खुद ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता रहूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।